नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, सरकार एक तरफ जहां राज्यकर्मियों को, बिहार वासियों को तोहफे पर तोहफे दे रही है। आज कैबिनेट की मीटिंग में भी कई ऐसे फैसले हुए, वो भी हमने आपको दिखाए हैं। इस साल चुनाव होने हैं। एक तरफ जहां एनडीए खेमा है, एक तरफ जहां विपक्षी खेमा है। महागठबंधन की कई बार बैठकें हुई, बहुत चर्चा हुई। राहुल गांधी भी पटना आए। विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, क्यों प्रशासन ने उन्हें रोका। राहुल गांधी पर मुकदमा भी हो गया। हमारे साथ दो प्रखर वक्ता हैं। देवज्योति जी हैं, वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ कुंतल कृष्णन जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका। हम अगर बात करेंगे इस साल हो रहे चुनाव की, विपक्ष में कितना दम, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि जनता से दूर करने की कोशिश हो रही है। देवज्योति जी हैं, राहुल गांधी आए थे, कई बैठकें भी हुई हैं, क्या दूर किया जा रहा है, कनेक्शन नहीं करने दिया जा रहा है पब्लिक के साथ? पब्लिक कनेक्ट के लिए रोका किसने है? देखिए, बिहार की जो सरकार है, इंडिया गठबंधन की, एनडीए गठबंधन की सरकार, आदरणीय नीतीश कुमार जी का सरकार था। अब उसको फुल फेजेड बोलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने उसको कब्जा कर लिया। बिहार में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी ने कब्जा कर लिया। नीतीश कुमार जी का जो गुड गवर्नेंस था, जो भी होती है, स्वास्थ्य के बारे में किसी के साथ कोई मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। स्वास्थ्य किसी का भी कभी भी खराब हो सकता है। लालू जी का भी खराब हुआ था। हम बता रहे हैं स्वास्थ्य, तो लालू जी का भी स्वास्थ्य पे नहीं बोलेंगे, लेकिन आप इतना डरे हुए हैं कि राहुल गांधी अगर कोई कार्यक्रम बिहार में आते हैं, अब बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का फोटो लेके वो घूम रहे हैं, तो आपको डर हो जा रहा है उनको रोकने के लिए। जो है, आप परेशान हो जा रहे हैं कि राहुल गांधी यहाँ प्रचार नहीं करे, क्योंकि इंडिया गठबंधन का और कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। आज देश का लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी है, और अच्छे से राहुल गांधी जी बात को भी रखते हैं, और राहुल गांधी जी बड़े नेता हैं। अब ये मुझे बताइए कि राहुल गांधी जी के कार्यक्रम को आप रोक रहे हैं। आप थोड़ी ना पोलिंग बूथ में जब जनता वोट देने जाएगी उस समय आप रोक पाइएगा? नहीं रोक पाइएगा ना। इलेक्शन कमीशन है, सब कुछ है आज के दिन में। आप तो जनता की आवाज, जो सबसे बड़ा आवाज बनने वाला है, उसको आप रोक रहे हैं कि हम नहीं जाएं। सिनेमा हॉल में आप ये करवा दिए। सिनेमा हॉल जो अंबुजा नेहोटिया वाला जो हॉल है, जो कलकत्ता का सबसे बड़ा व्यापारी है, तो लोग कहता है कि भाई अदानी का चेला है वो, जो नेहोटिया है, उनका जो हॉल है ये सिटी सेंटर, सज्जू बाग में सिटी सेंटर, उसमें आपने टिकट को देने के लिए नहीं दिया गया। सुनने में आया कि किसी को 5 आदमी को यहाँ, 6 आदमी को यहाँ, 3 आदमी को यहाँ, 4 आदमी को यहाँ। अरे वहां तो रिक्विजिशन जाता है, पैसा देके देखना था, कोई फ्री में तो देखना नहीं था। सरकार को जीएसटी आता, टैक्स आता। आप वो भी मतलब लोगों से संवाद करने में कठिनाई कर रहे हैं। यही बात ना, वही बात हम कहना चाह रहे हैं। तो आज आप मजबूती से खड़े हैं, 100% खड़े हैं। आज के दिन में सहनी इंडिया गठबंधन तेजस्वी जी की सरकार बनना तय है बिहार में। बिहार की जनता मान चुकी है। बिहार हर एक जगह, आप गांव में, देहात में जाइए। अभी तो गए थे हम सारण में, जो इम्तियाज खान साहब जो शहीद हुए, वहां जाकर घूमिए। वहां एक चौराहा पे हमने बैठा, वहां पे लोग इंतजार कर रहा है कि तेजस्वी सहनी इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में कब आए, और हम लोग जो है जन जन तक पहुंचे। चलिए, शहीद की बात नहीं करेंगे। वहां तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी गए थे, तेजस्वी यादव भी गए थे। विपक्ष को संवाद करने से क्यों रोक रहे हैं? विपक्ष जनता के बीच तो जाएगा ही नहीं जाएगा। विपक्ष भी तो सरकार का एक अंग होता है। आलोक जी, विपक्ष बिहार में बेदम है, और माननीय राहुल गांधी जी की एक आदत सी हो गई है, जिसे हम बिहार में कहते हैं धप्पा मार के भाग जाने की। अब कुछ तथ्य मैं बता देता हूं जो शायद मेरे साथी को नहीं पता होगा। जिस संवाद की ये बात कर रहे हैं, उस संवाद के लिए कांग्रेस पार्टी ने टाउन हॉल को बुक कराया था 10,100 रुपए दे करके, और टाउन हॉल की परमिशन बाकायदा प्रशासन ने दी थी कांग्रेस पार्टी को। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ने वो बुक कराया। उसके बाद बिल्कुल खर्च, बात सिर्फ खर्च करने की नहीं है, आधिकारिक तौर पे आपने परमिशन मांगा कि हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी आ रहे हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी जी की सुरक्षा और साथ में कानून व्यवस्था शांति दोनों हमारी जिम्मेदारी है। अचानक से आते हैं और बिना परमिशन के, भाई एक नियम है ना, नियम है, उसके तहत आपने परमिशन मांगा, हमने आपको परमिशन दिया। तो ये आदत सी हो गई है कि छू करके और चले जाना। बाबा साहब अंबेडकर की बात करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर को कांग्रेस ने और कांग्रेसियों ने हमेशा से परेशान किया, उनको
उस हालत में ला करके छोड़ दिया। मैं कुछ आपको एग्जांपल दे देता हूं। बाबा साहब अंबेडकर को किसने हरवाया? कांग्रेस ने हरवाया। लेकिन उनको मंत्री भी तो बनाया था। अरे हुजूर, अभी आगे तो सुन लीजिए, आगे तो सुन लीजिए। और जिस व्यक्ति ने बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव में हराया, बाद में कांग्रेस ने उसे भारत रत्न जैसे भारत के अवार्ड्स दे दिए। और आगे चले जाइए, बाबा साहब अंबेडकर का जब देहावसान हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने उन्हें, दिल्ली में उनका देहांत हुआ, दिल्ली में उनका स्वर्गवास हुआ, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें 4 गज जमीन तक नहीं दी। बाबा साहब अंबेडकर का पार्थिव शरीर मजबूरी में महाराष्ट्र ले जाना पड़ा। और अभी आगे जिस फ्लाइट से बाबा साहब अंबेडकर का पार्थिव शरीर महाराष्ट्र गया था, उस फ्लाइट का खर्चा सूद समेत जोड़ करके कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अंबेडकर के परिवार को भेज दिया। यह तो है ऐतिहासिक तथ्य। बाबा साहब अंबेडकर की बात करते हैं। राहुल गांधी जी, सबसे पहले राहुल गांधी जी की परेशानी क्या है? राहुल गांधी जी की परेशानी यह है कि विपक्ष यहां पे बिहार में महागठबंधन आपस में ही लड़ रहा है। राहुल गांधी आधा दर्जन बार बिहार चले आए, कल भी बिहार आए थे। एक बार भी बिहार में जो अपने आप को विपक्ष का नेता कहते हैं तेजस्वी यादव जी, भ्रष्टाचार के युवराज, राहुल गांधी जी ने एक बार भी इन आधा दर्जन दौरों में तेजस्वी यादव जी को साथ नहीं रखा। आपको याद है एक बार मुलाकात हुई थी, मैं आपको भी रोकूंगा, जब राबड़ी आवास हो गए थे, जिस दिन स्टूडेंट्स के बीच गए थे, बीपीएससी के जो स्टूडेंट्स थे, तेजस्वी के बुलावे पे राहुल गांधी कर्टसी में चले गए, वहां पे मांस खाने चले गए, क्योंकि मौर्य होटल में मुलाकात नहीं हो पाई थी। पर राहुल गांधी ने खुद से तेजस्वी को एक बार भी नहीं बुलाया। कल तो फिल्म देखने गए थे, फूले फिल्म देखने गए थे ना, राहुल गांधी जी ने यह भी जरूरी नहीं समझा कि तेजस्वी को बगल में बैठा करके फिल्म दिखा दे। भाई बिहार में महागठबंधन तो गए थे, दिल्ली में मटन खाने गए थे। मटन खाने में उनका स्वाद है, मटन खाने की उनकी इच्छा थी, मटन खाने बुलावे पे चले गए थे। पर यहां पे राजनीतिक खिचड़ी जब पक रही है तब तो नहीं बुला रहे हैं ना। एक्चुअली महागठबंधन बिहार में महाठगबंधन हो गया है। आप कह रहे हैं कि उनकी तरफ सब कुछ इंटैक्ट नहीं है, एकजुट कुछ भी नहीं है। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, पी चिदम्बरम साहब, आप लड़ाई मान रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ आलोक जी, पी चिदम्बरम साहब कह रहे हैं ना, मैं कहाँ कह रहा हूँ। पीछे मैं तो जो देख रहा हूं मुझे दिख रहा है। पी चिदम्बरम साहब कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। पी चिदम्बरम साहब तो कांग्रेस के बड़े नेता हैं। कुंतल कृष्ण नहीं आए हैं, लगता है महाभारत के संजय आए हैं। हे संजय, तुम मुझे बताओ क्या हो रहा है। ये तो बता रहे हैं कि महागठबंधन सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कहाँ से ठीक नहीं चल रहा है बताइए। अब जबरदस्ती जो है, नहीं जबरदस्ती नहीं, आप बताइए। जबरदस्ती देश का भारत जलाओ पार्टी शुरू से कह रही है कि नहीं है। हम पूछना चाहते हैं अम्बेडकर साहब का इतना मजाक जो है आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो लोकसभा में किया, उससे खराब कोई चीज हो सकता है कि देश का गृह मंत्री बोल रहा है अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, फैशन हो गया है। ऐसा होता है? बताइए। आप लोकसभा की सबसे बड़ी जनता की मंदिर में जो जनता चुन के आपको भेजती है वहां आवाज उठाने के लिए, वहां पे आपको अपमान किया बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं, मैं तो कह ही रहा हूँ कांग्रेस का सरकार में तो मंत्री बने थे, मंत्री भी तो बने थे। हम जो बात आपको कह रहे हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब अनकंटेस्टेड और गरीबों का और दलित महादलित जितने भी समुदाय है उसके मसीहा हैं। प्लस सबसे बड़ी बात है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब को जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो लोग भी गॉडफादर मानते हैं। आप 10 उदाहरण में पटना में ऐसा दे दूंगा कि डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वो लोग भी जो है बाबा साहब का फोटो लगाते हैं घर में और बड़ा सम्मान के साथ। नहीं, अम्बेडकर साहब को सभी मानते हैं, जीवनी उनकी सभी ने पढ़ी है। अम्बेडकर जयंती तो अपनी मनाई जाती है, ऐसी बात। हम जिस मुद्दे पर आए उस पर आइए, महागठबंधन की एकजुटता पर भी बात होगी। ठीक है, चेहरा तो इधर से तय है, नीतीश कुमार नेतृत्व है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने हैक कर लिया। आपके तरफ आपके तरफ भी तो कर रहे हैं डिप्टी सीएम अति पिछड़ा का बेटा। आप मुझे एक चीज ये बताइए, अगर कांग्रेस पार्टी की निजी कार्यक्रम है, उस निजी कार्यक्रम में अगर वो खुद निजी कार्यक्रम को कर रहे हैं, अपने गठबंधन अपने पार्टी को वो मजबूत कर रहे हैं, राहुल गांधी जी आने से कांग्रेस बहुत मजबूत हुई है, ये आप नहीं समझिएगा। आप वो मत समझिएगा कि बोचाहा है कांग्रेस जिस समय हम लोग बोचाहा में चुनाव लड़े और बीजेपी को धूल चटाए, उस समय हमको 32,000 वोट आया और बीजेपी को 45,000 वोट आया, कांग्रेस को 1300 वोट आया। अब वो कांग्रेस 1300 वोट वाला नहीं है, अब कांग्रेस जो है अपना रंग दिखा रहा है।
बात समझ गए? अब वो नहीं है, अब राहुल गांधी जी अपने, वही तो भी कर राहुल गांधी जी अपने भी कैप्चर कर लिए हैं। वही तो भी कर रंग दिखा रहा है, हम बता रहे हैं। ठीक है, राहुल गांधी जी बड़े नेता है और हम बड़े सम्मान से राहुल गांधी जी का नाम भी ले रहे हैं और इंडिया गठबंधन का, देश का हम बता रहे हैं, देश का विरोधी दल में और लीडर ऑफ द अपोजिशन का सबसे बड़ा चेहरा है, हम ये भी बोल रहे हैं। लेकिन कहीं गठबंधन में हमारा कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये बीजेपी का जो है, जिसको शॉर्ट वर्ड में हम भारत जलाओ पार्टी बोलते हैं, और गुमराह करके, कंफ्यूजन करके जनता को कैसे बुड़बक बना के हम वोट ले धर्म के नाम से, या दो दीवार बीच में खींच के उसको करके जो है वो अब बिहार में चलने वाला नहीं है। नेता तय है तेजस्वी यादव। क्या तेजस्वी यादव ही नेता तय है? हर मुख्यमंत्री का हमारे कैंडिडेट हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं। उधर भी तो नीतीश कुमार है ही है। हम कहाँ बोल रहे हैं? आप ही ना कर रहे हैं। अरे वो आप भी बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप भी कह सकते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अब तो रिजेक्ट हो गया ना, रिजेक्ट कर, बीजेपी ने हाईजैक भी कर लिया है। भाई पहले तो ये आपस में तय कर लें। कांग्रेस बार बार कह रही है कि मुख्यमंत्री पे बात ही होगी चुनाव के बाद, आपस में तय कर लें। और इतना तो मेरे भाई इस बात को समझ भी रहे हैं कि कांग्रेस अपना रंग दिखा रही है। कांग्रेस के ऊपर बार बार आरोप लगता है कि 70 सीटें कांग्रेस को दी और कांग्रेस सारी सीटें हार गई। राहुल गांधी 5 बार बिहार आ गए, 5 बार। जिन राहुल गांधी को अपना निजी दोस्त बताते हैं तेजस्वी जी, 5 बार में 1 बार भी, और व्यक्तिगत प्रोग्राम थोड़ी होता है। कांग्रेस पार्टी जब कह रही है कि साहब हमारा है अलायंस है, जब हम गठबंधन में है तो गठबंधन में एक पार्टी का अलग, व्यक्तिगत क्या होना, वो 1 बार 2 बार होगा ना। आप क्या अमित शाह आते हैं? हमारे यहाँ अमित शाह जी आते हैं, पर हमारे कार्यक्रमों में हमारे यहाँ ऐसा थोड़ी होता है कि अमित शाह जी आते हैं तो पक्का मिलके जाते हैं लीडरशिप से। हमारे सारे नेताओं से, हमारा एनडीए के हर आदमी से मिलते हैं, पर यहाँ तो चुपचाप आते हैं, चुपचाप चले जाते हैं। वो इसलिए इतना फर्क है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि कांग्रेस इस बात को नहीं भूली है कि राष्ट्रीय जनता दल ने उसके साथ राजनीतिक धोखा किया है। क्या? राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस की राजनीतिक ताकत पे ही आगे बढ़ी है। कांग्रेस का राजनीतिक खून पी करके राष्ट्रीय जनता दल आज इस हालत में हुई है। कांग्रेस इस बात को नहीं भूली है। और नहीं, कांग्रेस पिछली बार जो 70 सीटें मिली थी और उसके ऊपर जो बार बार ये आरोप लग रहा है कि साहब आपके कारण सरकार नहीं बनी, कांग्रेस भी ब्लैकमेल करने की स्थिति में आ गई है कि साहब हमें उतनी सीटें चाहिए ही चाहिए। एक मैं आपको पोस्टर दिखाता हूं स्क्रीन पर। जी देखिए, ये आरजेडी ने अब से कुछ देर पहले पोस्ट किया है, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को लेकर पोस्ट किया है। ये है बुड़बक विजय सिन्हा, बुद्धि बैल से भी कम, काम बकैती करना, और बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, पोस्ट में लिखा हुआ। ये तो पोस्टर जारी कर रहे हैं, आप लोगों ने कुछ दिन पहले गाना जारी किया था। आरजेडी थोड़ी सी गलती कर गई है। तेजस्वी जी ने किया क्या है, गलती ये हो गई है कि पिताजी की जगह चचा जी का चेहरा आ गया है। ये जो चीजें लिखी हुई है ना, ये जो चीजें लिखी हुई हैं, वो आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू यादव पे फिट बैठती हैं। लालू यादव जी क्या करते थे, किस तरीके से बिहार को उन्होंने मस्खरा बना दिया था, ये पूरी दुनिया जानती है। अभी तो नेता कह रहे थे कि वो तो गरीबों के मसीहा थे। हम तो खुल के बोलते हैं कि लालू यादव जी के समय में जंगल राज नहीं मंगल राज था। जैसे बैक बेंचर से लेकर दलित, माँ दलित जो है, पासी भाई तारी पीने वाला आदमी, बताइए तारी में आप बैन कर दिए, तारी पेशाब खत्म कर दिए पासी भाई का। दलित परिवार का जो है भलन पोषण अपना लोग है, अपना बेच के, अपना करके किसी भी तरह से गरीबी से लड़ रहा था, उसको भी आपने खत्म कर दिया। नेचुरल थिंग है, भगवान का दिया हुआ चीज है। तारी पीना चाहिए। तारी पीने से जो फायदा है आपको नहीं पता है, गूगल में सर्च कीजिए। जिसको कब्जियत की बीमारी है उसको सुबह सुबह तारी पिला दीजिए। अगर कब्जियत उसका 4 दिन में खत्म नहीं हो गया तो आप जो बोलिएगा कब्जियत, तो आप तो जड़ी बूटी वाला चीज ना है। लेकिन लालू यादव ने कितना काम किया, मुकेश सहनी भी करेंगे तो मंगल राज था। और अपने भी तो झांकिएगा ना, हमने तो नहीं कहा जंगल राज, ये तो माननीय पटना हाईकोर्ट ने इस बात को कहा था। मुकेश सहनी जी को शायद नहीं पता, उस वक्त वो बॉम्बे में पता नहीं क्या कर रहे होंगे। लालू जी के समय में लोग शाम के वक्त नहीं निकलते थे। आप जो डिबेट कर रहे हैं रात के 8 बजे डिबेट, आज आप खुलेआम कर लेते हैं। लालू जी के समय में ये डिबेट करने की ना आप हिम्मत करते और ना कोई आने की हिमाकत करता। नहीं हो पाता। अरे क्या बात कहते हैं। लालू जी के राज का मतलब था गुंडों का राज, बदमाशों का राज। लालू जी के राज का मतलब था अपराधियों का राज। लालू जी के राज का मतलब था भ्रष्टाचारियों का राज।
लालू जी के राज का मतलब था शिल्पी जैन की हत्या, लालू जी के राज का मतलब था चंपा विश्वास के साथ बलात्कार, ये था लालू जी का राज। वो तो कहते हैं कि पिछड़ों को, दलितों को जो हमने स्वर दिया, आवाज दिया, यही वजह है कि मुट्ठी भर आज तक उनके पेट में लालू जी ने आज तक अपने परिवार के अलावा किसी को कुछ नहीं दिया, किसी को कुछ नहीं दिया लालू जी ने। भगवती देवी पत्थर तोड़ने वाली लालू जी को जब मौका मिला, लालू जी के बाद क्या उनकी धर्मपत्नी राबड़ी देवी जी ही सबसे बड़ी नेता थी। लालू जी के बाद उनके सुपुत्र, लालू जी के बाद उनकी सुपुत्री, एक व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसको लालू जी ने अपने परिवार के अलावा कुछ दिया। लालू जी जिए अपने परिवार के लिए, लालू जी की ख्वाहिश अपने परिवार जी के लिए है। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि लालू जी ने जो भ्रष्टाचार किया जिसके कारण वो जेल गए, वो भी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए। लेकिन ये बात तो अब बीजेपी पे जा सकते हैं, नीतीश कुमार के साथ भी आप लोगों ने क्या क्या छुपा नहीं है। नीतीश कुमार भी कह चुके हैं बीजेपी ने मेरे साथ धोखा किया 20 में, और फिर देखिए अभी चिराग पासवान क्या कह रहे हैं, बिहार आने की इच्छा है, चुनाव भी लड़ सकते हैं, इस बात की चर्चा है। ये फिर आप ही लोग हैं क्या पीछे में? नीतीश कुमार जी के साथ वो तो कहीं ना क्या हाईजैक कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी के साथ हमारा नैसर्गिक रिश्ता है। भाजपा और नीतीश कुमार जी का जो गठबंधन है वो बिल्कुल ही नेचुरल है, नैसर्गिक है, व्यवहारिक है। नीतीश कुमार जी ये बात भी तो बार बार कहते हैं, नेचुरल कह रहे हैं, इसका नेचुरल है। नेचुरल क्या है, अब तो कहाँ है, तो वहां से बीजेपी लिख के भेजती है, रिटायर्ड आईएएस लोग दस्तखत करवा लेते हैं जाके, जो है मूड देख के। वहाँ रिटायर्ड आईएएस लोग बोलते हैं कि अभी मूड ठीक नहीं है सर, 2-3 दिन लगेगा फाइल करवाने में। भाई इन्हें बिहार सरकार ऐसा है जनता, ऐसा है लालू जी के साथ तक लोग जान गया है, थोड़ी ना है कि लालू जी के साथ अरे भाई नीतीश कुमार जी का आज जो है जिस तरह से कब्जा कर लिया बीजेपी, सोचिए। आप रिटायर्ड अधिकारी की बात कर रहे हैं। रिटायर्ड अधिकारी के बारे में बोल रहे हैं तो दुनिया बोल रहा है डीके बॉस, हम तो खुलेआम बोल रहे हैं डीके बॉस, दुनिया जानती है। ब्लॉक में आप किसी भी यहाँ से 300 किलोमीटर दूर बिहार के कोना में ब्लॉक में जाके पंचायत में पूछिए कि डीके बॉस सरकार चला रहे हैं। 300 किलोमीटर दूर डीके बॉस कौन बैठे हुए हैं? अरे भाई बैठे हुए नहीं है, चला रहे हैं। ठीक है रिटायर्ड अधिकारी जो है, चलिए ठीक है, भाजपा बोलती है वहां से, लालू जी के साथ बोलती है, लालू जी के साथ ये रहते हैं, लालू जी के साथ रहते हैं तो लालू जी की तरह की ही बुद्धि, सोच, सब चीज हो जाती है। भाई संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। अब ऐसा है, लेकिन रिटायर्ड अधिकारी ही चला रहे हैं बीजेपी साहब। अभी तो ये कह रहे थे कि भाजपा चला रही है, अभी रिटायर्ड अधिकारी पे चले आए। पहले तो निर्णय लेने की चला कौन रहा है? नहीं, पहले निर्णय लेने की चला कौन रहा है? पूरी बात सुनिए नहीं। पहले विपक्ष इस बात को निर्णय कर ले कि बाहर बिहार में सरकार चला कौन रहा है। बोल लीजिए, बीजेपी आपका इजाजत लेके बोलेंगे। बीजेपी वहां से स्क्रिप्ट लिख रही है, बीजेपी वहां से स्क्रिप्ट लिख रही है, स्क्रिप्ट लिख के चला जाता है डीके बॉस के पास, और डीके बॉस उसी तरह से उसको सजा उजा बना के किसी तरह सरकार में ठीक है मूड ठीक नहीं है, अभी 2 दिन लगेगा। भाई सरकार में हम हैं, सरकार में हम हैं तो साथ में सरकार चलाएगा कौन? भाई सुशासन बिहार में सुशासन लाना है, बिहार में विकास करना है बिहार को। आपने चिराग जी की बात की, भाई चिराग एनडीए का जुआ चेहरा है, और चिराग अगर इस बात को कह रहे हैं कि बिहार के लिए मुझे कुछ करना है, स्वागत है उनका। तो चिराग तो फिर तो कहीं रहे हो, तो क्या फिर कोई चुनाव लड़ेंगे पर्दे के पीछे? अरे साहब, चिराग जी के पिताजी बिहार रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी बिहार के लिए समर्पित रहे। चिराग एनडीए परिवार में है, और एनडीए परिवार का संस्कार है बिहार का विकास। चिराग अगर बिहार में काम, चिराग कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ये तो एनडीए का संस्कार बोलता है ना। स्वागत है, चिराग हमारा युवा चेहरा है। ये संयोग है या बीजेपी का प्रयोग है? ये हमारे संस्कार हैं। बिहार हमारी पहली प्राथमिकता है। चिराग की जन्मभूमि बिहार, चिराग की कर्म भूमि बिहार। देखिए चिराग को प्रमोट करे तो बुला ही रहे कि आइए चुनाव लड़िए। नीतीश कुमार ने तो कई बार कहा भी पहले। चिराग पासवान जी को यूज करके नीतीश कुमार जी का क्या हाल कर दिए। कितना लंबा पार्टी, 42 में 41 को कितना हमको यादों नहीं है, 43 है, 43 एमएलए का पार्टी बनवा दिए। तो ये तो बीजेपी का, मोदी जी का हनुमान ना है। इस बार भी हो रहा है क्या कुछ? अब नहीं पता है, तो हनुमान है तो कुछ ना कुछ करवे ना करेंगे, ना है कि बहुत शुक्रिया। अंतिम प्रतिक्रिया, चिराग पासवान के बारे में बात कर रहे हैं। चिराग पासवान, क्योंकि नीतीश कुमार ने पहले कहा है जब वो महागठबंधन के साथ चले गए थे कि हमारे पार्टी को खत्म करना चाहते थे बीजेपी, ठीक है, फिर बीजेपी के साथ आ गए, मिट्टी में मिल जाएंगे, उनके साथ नहीं जाएंगे, मर जाना मंजूर है लेकिन उनके साथ नहीं जाएंगे, फिर भी आ गए, चलिए ठीक है। ये चिराग पासवान का आप तो बड़ी सराहना करेंगे, हाँ ठीक है, संस्कार है, उनके पिताजी के संस्कार हैं, सही में साथ ही लड़के लड़ेंगे कि फिर अलग हटा के लड़वाएंगे? देखिए, एक बार तो नीतीश जी अभी
जो आप बात कह रहे हैं, अभी नीतीश जी मुझे अपनी इस उम्र में, आप लोगों ने हाईजैक कर लिया है, इस उम्र में नीतीश कुमार जी बारंबार कह रहे हैं कि राजद के साथ जाना मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल है। बारंबार कह रहे हैं, पब्लिकली कह रहे हैं, सबके सामने सामाजिक तौर पे माफी मांग रहा है। पहली बात। दूसरी बात, एनडीए का परिवार एक है। चिराग पासवान जी की जब आप बात कर रहे हैं तो चिराग पासवान जी का यह भी बयान है कि बिहार में सीएम की सीट खाली नहीं है। एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार, एनडीए का नेतृत्व नीतीश कुमार। 2025 में नीतीश कुमार के चेहरे पे ही एनडीए चुनाव लड़ रही है। आगे भी सीएम वही रहेंगे भाई, चेहरा वही है। चलिए बहुत शुक्रिया। इनके पास कैंडिडेट नहीं है। चलिए ठीक है, अब नीतीश कुमार के नाम पर भरोसा, उनसे लड़िएगा तो लड़िएगा। आप लाइव से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, धन्यवाद।